हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विद मनमोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे इस चैनल पे सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग सीरीज मींस कोडिंग सीरीज चल रहा है, जिनका ऑलरेडी हमने 4 पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसके अंदर अब तक 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, मतलब 8 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज आप लोग का पार्ट नंबर 5 है ये, और जिसके अंदर आज फिर से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रोग्राम 9 एंड प्रोग्राम 10। प्रोग्राम 9 है आपका सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, एंड प्रोग्राम 10 है आपका रिवर्स ए नंबर। कोई भी डिजिट दिया गया है तो उसका रिवर्स क्या होगा। जैसे 25 दिया गया है तो उसका रिवर्स आपका 52 होगा, लेकिन ये मैं ऑर्डरली बता रहा हूँ। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इसका रिवर्स क्या होगा, तो उसके लिए हम सी लैंग्वेज का हेल्प लेकर के प्रोग्राम सीरीज प्रोग्राम बनाएंगे और पता लगेगा कि इसका रिवर्स क्या होगा। तो आपका जो सीरीज चल रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक ही मोटिव है कि जो मैंने आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाया है उसका प्रैक्टिकल वे में कहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे पिछले लेक्चर में हम फोर लूप का यूज किए थे, कंडीशंस का यूज किए थे, इफ एल्स का यूज किए थे। आज हम वाइल का लूप यूज में करेंगे। ठीक है, जो आपका आज का जो सीरीज है, आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग वाइल लूप का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, वाइल का यूज करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो एक्चुअली में जो चीज हम पढ़े हैं थ्योरेटिकल चीज में, उसको प्रैक्टिकल वे में कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक्स। आप लोग को कोई भी डाउट्स या कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए जिससे लगे कि इसमें कुछ और ऐड करना है या फिर कोई और क्वेश्चंस, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि जैसे सीरीज चल रहा है, अभी सी लैंग्वेज का सीरीज चल रहा है, कुछ दिन के बाद हम सी प्लस लैंग्वेज का भी सीरीज चलाएंगे, जिसमें जो लेक्चर कंप्लीट किया उसका जो यूजेज है, पहले सी प्लस लेक्चर कम से कम 10 और रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद सीरीज चलेंगे। ठीक है, तब तक इधर ये भी जो है आपका सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग सीरीज चल रहा है वो भी खत्म हो जाएंगे तब तक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक में। 9 प्रोग्राम करेंगे एंड 10 प्रोग्राम करेंगे। पहला प्रोग्राम रहेगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, एंड देन सेकंड रहेगा आपका रिवर्स ऑफ ए नंबर। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रोग्राम तो सॉल्व करेंगे, देन प्रोग्राम है सेकंड हम लोग करते का। हैं। वो 9th प्रोग्राम हम करेंगे, और ये जो है आपका वो पार्ट 8 होने वाला है। हमने ऑलरेडी 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर मैक्सिमम अभी तक 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और आज जो लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है आपका, तो इसमें से चलिए सबसे पहले जो आज हम 2 प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले। पहला प्रोग्राम रहेगा आपका सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर्स। कोई भी नंबर्स का दिया गया उसका सम करना कि लास्ट डिजिट्स क्या था। एंड देन सेकंड आपका रहेगा कि रिवर्स ए नंबर, किसी भी नंबर्स का रिवर्स। तो ये दोनों प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम हम बनाएंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, एंड देन सेकंड बनाएंगे रिवर्स ऑफ ए नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है आप लोग को, और फिर जो इसका हेडर फाइल है बनाना है इंक्लूड एक मिनट, हेडर फाइल स्टार के साथ बनेगा। तो आपका जहां जो मेन फंक्शन ये एच टी जैसी रहेंगे। अब हमें करना क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स करना बनाना है प्रोग्राम। तो इसके लिए अब इंट एन सम इज इक्वल टू 0 एंड फिर रिमार्क, देन प्रिंट ऑफ करना है प्रिंट ऑफ क्या करना है कि एंटर ए नंबर, क्योंकि जब तक इनपुट्स के लिए नंबर तक लेना पड़ेगा डिस्प्ले पे, उसी को लेकर के फिर ट्राई करना है कि डिजिट्स ऑफ ए नंबर्स कौन सा है। एंटर नंबर स्कैनएफ हमें हमेशा यूज करना होगा इनपुट्स के लिए। %d
एंड एन, है ना, एन लेंगे, फिर यहाँ पे वाइल लूप का यूज करेंगे। जैसे कल हम फोर लूप का यूज किए तो इसी हिसाब से आज यहाँ पे वाइल लूप का यूज करेंगे। एन इज नॉट इक्वल टू 0, क्लोज कर देंगे। दिमाग में लिखेंगे n परसेंटेज 10, n% लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हम पता है किस लिए लिखे हैं, ये हो गया आपका लास्ट डिजिट के लिए, लास्ट डिजिट, ठीक है। तो देन फिर यहां से सम का बनाएंगे, सम इज इक्वल टू सम ठीक है। ये हो गया आपका ऐड डिजिट के लिए, ऐड डिजिट, ऐड डिजिट के लिए, ठीक है। ये हो गया ऐड डिजिट के लिए। अब n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 करना है, ठीक है। ये हो गया रिवर्स डिजिट के लिए, रिवर्स डिजिट, रिवर्स डिजिट, ठीक है। देन यहां से क्लोज किए फंक्शंस को, फिर से प्रिंटफ में क्या करना है हमें, प्रिंटफ सम ऑफ डिजिट्स परसेंटेज d एंड सम, ठीक है। रिटर्न, अब यहां से रन करके देखते हैं, बोला एंटर ए नंबर, हम 20 ले लिए, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 0 होगा, इसलिए चूंकि 10 से क्या होगा डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के जगह हम क्या ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं, तो इसका सम ऑफ डिजिट 0, ठीक है। और इसके जगह हम लेते हैं 23, सम ऑफ डिजिट्स इज 0। अब यहां से एक डिजिट लेते हैं 45, तो 45 का क्या है आपका 9, ठीक है। फिर से एक और डिजिट लेते हैं, तो इस 25 लिए, एक मिनट, 25 का 7, तो ये क्या है आपका सम ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स हमें दिया है उसका समेशन, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशन बनाया कि डिमाग से हो गया आपका, कोई भी n दिया है वो 10 से डिवाइड 10% मॉड्यूलर के साथ, एंड सम उसका रिमाइंडर निकलेगा वो, एंड n जो है 10 से, ठीक है। तो ये हो गया रिमूव लास्ट डिजिट्स, और प्रिंट क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स, तो हम इसलिए किए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लेते हैं 96 ले लेते हैं, तो इसका 15 हो गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम। अब चलते हैं सेकंड प्रोग्राम पे। सेकंड प्रोग्राम ये है कि रिवर्स ए नंबर, रिवर्स ए नंबर, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, यहां से इसको रिटर्न से ऊपर रिमूव कर देते हैं, और इसका फंक्शंस बनाते हैं इंट n रिवर्स 0 एंड रिमार्क, ठीक है। प्रिंट ऑफ enter a number, enter a number sorry and scan of यूज करेंगे,
परसेंटेज डी, ठीक है, एन एन। फिर से बच्चे यहाँ पे वाइल लूप का यूज, WHILE वाइल लूप का यूज करेंगे। n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रिवर्स नंबर का निकालना है ना, तो n परसेंटेज बाई 10, ठीक है। रिवर्स को मल्टीप्लाई किसे करते जाना है, रिवर्स मल्टीप्लाई 10, रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमार्क्स, ठीक है। n इज इक्वल टू n, by 10, और ये जो था लास्ट डिजिट के लिए, ये बिल्ड रिवर्स के लिए एंड रिमूव लास्ट डिजिट के लिए, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करें, एंटर नंबर 25 ले लिए, तो इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 ले लेते हैं तो इसका 0, इसका 2 हो जाएगा रिवर्स। यहाँ पे लेते हैं 63, तो इसका रिवर्स पता है क्या होगा, गेस कीजिए, 36 होगा। आंसर क्या है, 36। हाँ, तो श्योर हो गया कि ये आपका क्या है, हम आज 2 प्रोग्राम फिर से कंप्लीट किए हैं, रिवर्स इन नंबर्स एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। ये 2 प्रोग्राम आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट सीरीज में भी 2 प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। 2 ही प्रोग्राम हम एक दिन में कंप्लीट करते हैं, इसलिए चूंकि आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो। और प्रोग्राम देखिए, आज जैसे हम लोग वाइल लूप का यूज किए, कल फॉर लूप का यूज किए थे, तो जो हम थ्योरेटिकल में पढ़ाए हैं उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो इसी से पता चलता है कि एक्चुअली में कौन से प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर वाइल लूप का कहाँ यूज हुआ, फॉर लूप का कहाँ यूज हुआ। उस दिन कंडीशनल स्टेटमेंट का बताए थे, कंडीशन चेक करने के लिए इफ एल्स का यूज बताए थे। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो अब पता चल रहा होगा आप लोग को कि जो हमने पढ़े हैं उसका यूज एक्चुअल में कहाँ पे हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो आपका आएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग करेंगे इस सीरीज के अंदर, कम से कम हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल। धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा कि ये बेसिक से एडवांस लेवल तक जा रहा है। हमने शुरू में बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे, अब धीरे धीरे आपका जो इसका लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जिनको इस सीरीज में ऐड होना है तो वो ऐड हो सकते हैं। और हम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, क्वेश्चंस का लिस्ट का। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे विद सॉल्यूशंस। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।